हम लोग लगातार केन्स का सिद्धांत पढ़ रहे हैं और केन्स के सिद्धांत में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केन्स का जो रोजगार और आय का सिद्धांत है उसमें एक जगह पे आया था उपभोग प्रवृत्ति। तो उपभोग प्रवृत्ति कहाँ से आया था? जो केन्स का कुल मांग है, कुल मांग में आया था C प्लस I प्लस G। तो ये जो C है ये C प्लस I प्लस G, और ये जो C है ये उपभोग दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो आय का आकार और एक दूसरा था उपभोग की प्रवृत्ति। उपभोग की प्रवृत्ति, और यही हम आज पढ़ने वाले हैं। ये उपभोग की प्रवृत्ति क्या है? कुल मांग यानी प्रभावपूर्ण मांग जो है कुल मांग और कुल पूर्ति पर निर्भर करती है, और कुल मांग जो है वो उपभोग निवेश और सरकारी निवेश पर निर्भर करती है। और जो C है, जो उपभोग है, वो दो बातों पे, एक आय का आकार, आय जितनी ज्यादा होगी उपभोग उतना ज्यादा होगा, आय कम होगी तो उपभोग कम होगा, और उपभोग की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति पर भी निर्भर करता है, कोई ज्यादा खर्चीला होता है कोई कम खर्चीला होता है। तो ये जो है प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति इसके दो भाग थे, APC और MPC, APC और MPC। हम इस APC और MPC को इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति। इसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन, अंग्रेजी में कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। और इसको आप याद रखिएगा, इसको उपभोग फलन को ज़्यादातर उपभोग को हम C से ही दिखाते हैं। तो वही जो C है, वही जो उपभोग है, उसका आय के साथ जो संबंध होता है वही उपभोग फलन कहलाता है। तो अब हम इसको शुरुआत करते हैं। कहाँ से आया ये आप लोग समझ गए कि उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति कहाँ से आया, स्टार्ट कहाँ से है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे उपभोग की प्रवृत्ति क्या है, क्या कहते हैं, उपभोग की प्रवृत्ति होती क्या है। वैसे आप समझ गए हैं जितना जो इस जो एक संबंध से आप लोग समझ चुके हैं कि क्या है, लेकिन वास्तव में उसको और डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो उसको और डिफाइन हम करते हैं ऐसे कि एक के कुरिहारा हैं, प्रोफेसर के कुरिहारा, इनको आप समझ लीजिए एक केन्सियन इकोनॉमिक्स हैं या केन्स का असिस्टेंट मान लीजिए, तब फिर कोई और नहीं है। यानी केन्स ने जो भी सिद्धांत दिया है उसको कुरिहारा ने अपने शब्दों में जरूर व्यक्त किया है। तो कोई कुरिहारा कहते हैं उपभोग फलन कुल उपभोग तथा सकल राष्ट्रीय आय, इन दो तथ्यों के मध्य फलनात्मक संबंध है। क्या कह रहे हैं कि जो कुल उपभोग है वो सकल राष्ट्रीय आय, जो कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय के बीच जो फलनात्मक संबंध है उसे ही कहते हैं उपभोग फलन। तो इससे हमें क्या लगा कि कह रहे हैं कि जो उपभोग है यानी C है, और जो कुल राष्ट्रीय आय है या तो कुल राष्ट्रीय आय है उसका ये एक फलनात्मक संबंध है। फलनात्मक संबंध अब इस समीकरण से, इस गणितीय समीकरण से वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन क्या है। और जब ये फंक्शन की बात होती है तो ये जो फंक्शन होता है, जो फलन होता है, वो इन दोनों के बीच के संबंध को बताता है। अब ये संबंध आपको जानना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो पहले से आप लोगों को पता है कि जो उपभोग है वो आय के बढ़ने पर बढ़ता है और आय के घटने पे घटता है। यानी अगर हमें उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, हमें क्या, हम मान लो उपभोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी इनकम ज़्यादा है, और उपभोग कम कर रहे हैं तो हम समझ लीजिए कि हमारी जो इनकम है वो कम है। तो उपभोग, अगर उपभोग क्या है, इसका आय का फलन है, आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, आय घटेगी तो उपभोग घटेगा। यही है उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन। अब आइए इसको एक हम सारणी से देख लेते हैं
हम इसको एक अनुसूची बना लेते हैं, तो उस अनुसूची से और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया है कि क्या है उपभोग फलन। तो पहले एक सारणी बना लेते हैं। ये है हमारी सारणी। बहुत ध्यान से समझिएगा, कठिन तो नहीं है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं उपभोग यानी सी, और यहाँ पे हम दिखा लेते हैं राष्ट्रीय आय या केवल आय लिख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाई। अब हम जब हमारा उपभोग इसको हमने उल्टा कर दिया, इसको इस साइड में कर लो, इसको इस साइड में, नहीं तो हम थोड़ा सा समझाने में विफल हो जाएंगे या समझा नहीं पाएंगे। इधर लिख लिया राष्ट्रीय आय या केवल आय लिख ले रहे हैं, इसको ब्रैकेट में वाई लिख देंगे तो राष्ट्रीय आय अपने आप कहलाएगा। यह है उपभोग, इसको हम सी कहते हैं। तो आय हमारी शून्य हो, मान लेते हैं ऐसा कि एक ये जो समीकरण हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो सारणी हम समझाना चाह रहे हैं, वो आय हमारी शून्य है और उपभोग हमारा फिर भी हो रहा है कितने का, 500 करोड़ का। ये कितने का, 500 करोड़ का। हमारी आय शून्य है, फिर भी उपभोग कितना हो रहा है, 500 करोड़। अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि जब हमारी इनकम कुछ भी नहीं है तो फिर ये उपभोग क्यों हो रहा है। तो केन्स ने यहाँ पे इस बात को पहले ही बता दिया था कि अब इसको जो है कि या तो आपने पुरानी बचतों से या उधार लेकर, दो में से एक से करेगा। और व्यवहारिक रूप से आप समझिए कि हमारे पास इनकम हो या ना हो, लेकिन हमें कपड़े, एक सेट कपड़ा और एक टाइम का खाना और एक छत तो होनी ही चाहिए। इतना तो होगा ही होगा, और वो छत भले ही हम कुछ अपने घास फूस की बनाएं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। उस घास फूस में कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो लागत लगेगी। तो इसलिए जो है केन्स ने यहाँ पर दिया कि जब आय हमारी शून्य है फिर भी उपभोग 500 करोड़ का हो रहा है। अब मान लेते हैं इनकम हमारी 1000 की हो जाती है, इनकम मान लेते हैं 1000 की हो जाती है, तो उपभोग हमारा कितने का हो जाता है, 1250। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर भी इनकम तो 1000 ही है, लेकिन उपभोग कितना हो रहा है, 1250, यानी 250 का हम अभी ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। जितनी हमारी इनकम है उससे हम 250 ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं। और अब मान लेते हैं कि आय हमारी 2000 हो जाए, और जब आय 2000 हो जाएगी तब हमारा उपभोग भी कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये भी हमारा 2000 का हो जाएगा। तो अब ये जो है यहाँ पे सामान्य लाभ, ऐसा मान लीजिए सामान्य स्थिति में है, यानी ना तो हम कर्ज ले रहे हैं और ना तो हमारी इनकम भी ज़्यादा, यानी ना हम बचत कर पा रहे और ना तो हम किसी से कर्ज लेने की जरूरत है, यानी हम सम विच्छेद बिंदु पर हैं, समान स्थिति में है। इसको क्या बोलते हैं, सम विच्छेद बिंदु, सम इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, सम इवन पॉइंट, यानी ना तो फायदा और ना तो नुकसान। अब अगर आय हमारी 3000 हो जाए तो 3000 हो जाए तो 2750, 2750 हो गई। अब 27, ये अगर 4000 हो जाए, 4000 हो जाए तो कितना, 3500, और 5000 हो जाए तो 4250। यहाँ से क्या है,
संरचना 250 की, यहाँ पे लगभग 500 की और यहाँ पे लगभग 750 की बचत हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक व्यक्ति ना तो कोई बचत और ना कोई कर्ज, यहाँ तक कर्ज लेके खाता है और यही जो पॉइंट है वो सम विच्छेद का बिंदु है और यहाँ तक क्या करता है, वो बचत करता है। अब देखिए केन्स ने इसको क्या कहा। केन्स ने पहली बात तो इसको एक नाम दिया है, इसका नाम है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। केन्स ने इसको क्या नाम दिया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो इसलिए इसको केन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा पहले उपभोग फलन समझ लेते हैं। उपभोग फलन क्या है? तो उपभोग की प्रवृत्ति हमने ये देखा, इससे ये जो सारणी है, इस सारणी से हमने ये देखा कि जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे उपभोग की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हो रहा है, उपभोग में भी बदलाव हो रहा है। यानी आय बढ़ रही है तो उपभोग भी बढ़ रहा है और आय घटेगी तो उपभोग भी घटेगा। लेकिन एक बात इसमें और जोड़नी है जो इसमें आपको नहीं दिखाया जा सकता, जो इस तरीके से उसको हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसको कैसे, अब ये जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत केन्स इसको कह रहे हैं, उस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। केन्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ही उपभोग भी बढ़ता है। जब आय घटती है तो उपभोग भी घटता है, लेकिन जिस अनुपात में आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है उस अनुपात में उपभोग घट नहीं सकता है, उस अनुपात में उपभोग घटता नहीं है। यही है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यही है केन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब बात यह है वो कैसे, तो उसको समझते हैं। वो कैसे है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आय हमारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम अपना उपभोग बढ़ा लेंगे, उपभोग बढ़ा लेंगे। यानी हो सकता है हम केवल पंखे से काम चला रहे हों, हमने कूलर लगवा लिया, अब और आय बढ़ी हमने एसी लगवा लिया, और आय बढ़ी हमने रूम जो, और मान लो हमने कार ले ली, सब कुछ ले लिया, चलो ठीक है, आय बढ़ने पे हमने कर लिया। लेकिन जब आय घट गई तो क्या हम एसी बंद कर देंगे, क्या हम कूलर बंद कर देंगे, क्या हम कारें छोड़ देंगे, क्या हम ये सारा का सारा तुरंत कर लेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यही है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि जब हमारी आय बढ़ी तो हम उपभोग तो बहुत आसानी से बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन एक हमारी जो, जिसको हम इज्जत कहते हैं, समाज में हमारी इज्जत है, पोजीशन है, उसको प्रेस्टीज है, हम क्या करते हैं उसी के चक्कर में, उसी को छोड़ने के चक्कर में, या उसमें ये कि समाज में अभी हमारी पोजीशन अच्छी है, पोजीशन दिखाने के चक्कर में हम वापस नहीं लौटते हैं। भले ही वो कर्ज हो जाए, भले ही वो कर्ज में रहे, यानी इन दो स्थितियों में रहे, लेकिन वो उसको घटाता नहीं है। और अगर आपने एक कहानी है या उपन्यास है, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन फडणवीस या कुछ हैं हिंदी के एक लेखक, उन्होंने एक लिखा है पर्दा, उसको आप पढ़ लीजिए, ये आपको समझ में आ जाएगा कि अपने प्रेस्टीज को बचाने के लिए, अपने हनक में रहने के लिए वो कैसे दूसरों से कर्ज ले लेकर के उपभोग करता है। लेकिन घर की स्थिति क्या हो जाती है, उसको जब पर्दा फाड़ता है, पर्दा खींचता है, जो उसमें का विलेन होता है, सेठ होता है, वो जब पर्दा फाड़ता है, खींचता है, तब पता चलता है कि क्या स्थिति है। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि जब उपभोग आय बढ़ने पर उपभोग तो बढ़ा ले जाते हैं बड़ी शान में कि अपनी शान को दिखाना है, लेकिन जब आय घटती है तो उस हिसाब से उसको घटा नहीं पाते हैं। इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहा गया है, इसीलिए ये केन्स इसको मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं। और अब मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आए, नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं फिर से कभी भी, कहीं भी।